हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफ स्टाइल ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग है शनिवार का और अभी मैं सुबह नाश्ता का तैयारी कर रही हूँ। फ़िलहाल अभी मुझे नाश्ता बनाना नहीं है। अभी मैं नहाऊंगी, पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद मैं फिर नाश्ता बनाऊँगी। लेकिन अभी मैंने ना पानी गर्म होने के लिए लगाया है, तो मैंने सोचा कि जब तक टाइम है तब तक ना इधर मैं मतलब नाश्ता का जो तैयारी करना है वो मैं थोड़ा बहुत कर लूँगी, तो टाइम बच जाएगा। क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, मतलब 9 बज चुके थे मुझे सुबह के काम सारे निपटाने में। और फिर पानी भी ना गर्म नहीं थी, लाइट भी नहीं था। सुबह से थोड़ा टाइम मतलब कट गया था लाइट ना, तो फिर मैं पानी नहीं लगा पाई थी। अभी लाइट आई हुई है तो मैंने लगा दिया है पानी। और इधर तब तक मैं प्याज, आलू और पत्ता गोभी वगैरह सारे कुछ काट के रख लेती हूँ। आज मुझे बनाना है पकौड़े, जो पत्ता गोभी के पकौड़े बनते हैं ना, वो वाले। तो रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा और अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एक छोटा सा प्यारा सा। वैसे ही मेरे व्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं, आप लोगों के सपोर्ट बहुत कम मिल रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप लोग जुड़ते हैं, वीडियो देखते हैं, तो लाइक कमेंट ज़रूर से कीजिए। और आज अभी जो प्याज आ रहा है वो इतना ज़्यादा, मतलब ये लगता है प्याज ना आँखों में कि मैं क्या ही बताऊँ। आँखें ना लगती जैसे फूट सी गई है, जलन जैसे किसी ने मिर्च डाल दिया हो, इतना ज़्यादा ना आँखों में ये प्याज लगता है। तो प्याज वगैरह काट के मैं रख दी थी पानी में डाल करके, और उसके बाद फिर मैं पानी गर्म हो गया था तो चली गई थी नहाने। नहा के आई, पूजा पाठ किया और अब फिर सीधा आ गई हूँ मैं किचन में। और आज मुझे हेयर वॉश करना रहता है, और हेयर वॉश करके मैं सीधा किचन में आती हूँ तो इतना ठंडा लगता है ना, ऊपर से ना सिर में ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो अभी तो कोई चांस है नहीं, क्योंकि पूजा पाठ करते ना 9:30 बज गया था और मुझे नाश्ता भी बनाना था। तो वो तो ठीक था कि मैं पहले से प्याज वगैरह काट के गई थी। तो यहाँ पे आते ही ना मैं लग गई हूँ तैयारियों में। तो आज मैं बना रही हूँ पकौड़े। मैं पत्ता गोभी, आलू और प्याज तीनों को मिक्स करके बनाती हूँ। पत्ता गोभी थोड़ा ज़्यादा रहता है, जिसमें ना फ्लेवर जो है ना पत्ता गोभी का आता है, और खाने में सच में ये वाला पकौड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मसाले के साथ में मैं बना रही हूँ। वैसे ना सिंपल सा हल्दी डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मसाले वाले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था रात में थोड़ा सा चावल डाल दूँगी, चावल से ना बहुत अच्छा कुरकुरा सा बनता है, लेकिन फिर ना मुझे याद ही नहीं रहा, तो मैं अभी बिना चावल का ही बना रही हूँ। और सच में देखते हैं कैसा बनता है, आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने मसाले सारे डाले हैं, इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और फिर काली मिर्च नहीं डाला मैंने, हल्दी डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आज ना लाल मिर्च ही डाला है मैंने, क्योंकि हरी वाली मिर्च ख़त्म हो गई थी, तो इस वजह से लाल ही डालना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने इसमें बेसन और नमक डाला है। सब चीज़ों को डाल के देखिए अच्छे से मैंने फेंट लिया है, अच्छे से मिला लिया है। और चलिए यहाँ पे लास्ट में मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ता, वो भी ढेर सारा। धनिया पत्ता का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पकौड़ी में, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा डाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता हो रखा है। तो मैंने ना डाल दिया कि चलो जब तक मिल रहा है तब तक तो खाना है, फिर तो तरसना पड़ता है धनिया पत्ते के लिए। तो यहाँ पर तेल भी गर्म हो गया है। अब चलिए पकौड़ी को डाल लेते हैं। और जैसे ही ना मैं बना रही थी, मतलब फेंट रही थी बेसन वगैरह डाल के, वैसे ही हस्बैंड को अचानक से याद आया। उन्होंने बोला कि थोड़ा अगर ज़्यादा बना रही होगी, तो 2 लोग हैं पीछे साइड, मतलब यहाँ मेरे बगल में, तो वो बैठे हुए थे अपने दरवाजे के पास में निकल के। सिंगल ही रहते हैं, बिना मतलब अपना फैमिली नहीं रखते साथ में। फैमिली वाले सिर्फ हम ही लोग हैं और बाकी सारे लोग सिंगल ही रखते हैं। तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि मतलब अगर ज़्यादा बना रही होगी तो दे देना उन लोगों को, क्योंकि बैठे हुए थे सारे, तो मतलब दोनों लोग, तो अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे। और तो फिर मैं ना सोची कि ज़्यादा मैं बना ही रही थी, ये सारी चीज़ें वैसे ज़्यादा टाइम बनती थोड़ी ना, कभी कभार बनती है, तो मैंने ज़्यादा ही मतलब काटा था प्याज गोभी वगैरह। तो मैं सोची कि चलो दे देती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं सोची कि जब उन लोगों को देना है तो फिर जल्दी से बनाना होगा, घर पे खाना रहता है तो थोड़ा लेट भी हो जाए तो चलता है। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला कि आप चटनी की तैयारी करिए और मैं इधर ना जल्दी जल्दी पकौड़े निकाल लेती हूँ। तो फिर उनको मैंने दे दिया था लहसुन छीलने के लिए, और इधर मैं निकालने में लगी थी पकौड़े। तो सच में पकौड़े इतने ज़्यादा अच्छे बने थे ना, हस्बैंड एक खाए, मैंने बोला क्योंकि किसी को बाहर जब देना रहता है ना, तो
तो फिर ना एक अजब-सा लगता है कि पता नहीं कैसा बना होगा, कैसा बना होगा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप एक चख के देख लीजिए, और जब उन्होंने खाया ना तो सच में बहुत अच्छा बना था। मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा बनेगा भी। तो हस्बैंड इधर लहसुन छील के रख दिए थे, उसके बाद मैं इधर ना बीच-बीच में पकौड़े भी चला रही थी और फिर टमाटर वगैरह भी काट रही थी क्योंकि लेट हो रहा था। और सच में सुबह में ना पूजा पाठ करते, ये सब करते ना थोड़ा टाइम ज़्यादा तो हो जाता है, लेकिन सच में पूजा पाठ करके अगर सुबह की शुरुआत की जाए ना तो सच में सुकून बहुत मिलता है, और ये सुकून मुझे सिर्फ शनिवार को ही मिल पाता है। बाकी दिन मैं नहीं कर पाती और उसके लिए मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन शनिवार को मैं करती हूँ ना तो उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फ़ील होता है। ऐसा लगता है जैसे घर में कोई त्योहार वग़ैरह हो। त्योहार में होता है ना, घर सुबह उठ के सारे काम वग़ैरह करो, साफ़-सफ़ाई करो, नहाओ-धोआओ, पूजा-पाठ करो, फिर खाने बनते हैं। तो उस तरह से मेरा जो रहता है शनिवार का रूटीन रहता है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने पकौड़े जो है निकाल लिए थे और चटनी भी बना ली थी, तो मैं ना 12 या 13 पकौड़े करके उन लोगों के लिए निकाली थी। तो ये मैं हस्बैंड को दे कर के और भेज दी थी उन लोगों को देने के लिए, और फिर यहाँ पर मैंने हम लोगों के लिए डाला है। और जब लेकर के हस्बैंड उन लोगों के पास गया ना तो सच में उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि उस समय तक उन लोगों ने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया था, और बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि आपने तो हमारा सुबह का नाश्ता ही मतलब स्पेशल बना दिया। तो अच्छा लगता है जब कोई हमारे मतलब ये से खुश हो काम करने से, हम तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर निकाला मैंने अब हम दोनों के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही हो गया था, हालाँकि इतना पकौड़ा भी हम दोनों के लिए ज़्यादा था, तो जितना उन लोगों को मैंने दिया वो तो एक्स्ट्रा ही हो जाता। तो चलिए अब निकाल लेते हैं सारे पकौड़ों को और साथ में चटनी, और कर लेते हैं सबसे पहले नाश्ता। उसके बाद फिर अभी बहुत सारे काम जो है बचे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह मतलब ना काम कर लिया, नहा धो लिया तो काम ख़त्म हो जाते हैं। दिन भर काम जो है ब बहुत सारे हो जाते हैं। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सारे डालने के लिए। वैसे ज़्यादा कपड़े थे नहीं, 2-4 ही कपड़े हैं। ये सारे कपड़े कल के धुले हुए थे और सूखे नहीं थे, तो मैं ना इन सबको सुबह में ही डाल दी थी कि सूख जाएंगे। और कुछ मोटे कपड़े हैं जो कि दिन भर लगेंगे सूखने में, और कुछ पतले वाले तो मतलब सूख ही गए हैं। फिर भी मैंने छोड़ दिया है कि अभी थोड़ा धूप और लग जाएगा तो ठीक है। और जो अभी मैं लेके आई हूँ धो करके, मैं नहाने समय ही धो ली थी, लेकिन फिर मैं ना पूजा करने लगी थी, और फिर ना कपड़े बाद में भी डलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाश्ता में देर हो रहा था इसलिए मैं छोड़ दी थी। और अब नाश्ता वगैरह करने के बाद अभी कपड़ों को मैं डाल ले रही हूँ। आज ना धूप बहुत अच्छा था, एकदम सुबह से ही ना खिली-खिली वाली धूप थी, और ठंडी तो थोड़ी कम लग रही है अभी मुझे। बाहर में आई हूँ ना तो अभी ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी होता है ना गर्मी के टाइम वाला धूप, वैसा वाला एकदम फ़ील हो रहा था। एकदम मतलब बाल तो तुरंत से सूख गए मेरे, और थोड़ी देर ही मैं धूप में बैठी थी और लग रहा था जैसे कि एकदम मतलब पूरा शरीर गर्म हो गया हो। तो सच में कभी-कभार ना मतलब पहाड़ों का बात ही अलग है। यहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है ना, हवाएँ भी चलती हल्की सी ना ठंड में, तो पूरा एकदम ऐसा माहौल बनता है ठंडा वाला कि पूरे हाथ-पैर ठिठुरने लगते हैं। लेकिन यहाँ हवा भी चलती है ना तो उतना ज़्यादा ठंडा लगता नहीं है, अब बस धूप रहना चाहिए। तो वही आज था, बहुत अच्छा लग रहा था, हवा भी चल रहा था और धूप भी बहुत अच्छी-सी थी, तो ठंड उतनी ज़्यादा लग नहीं रही थी। फिर मैं आ गई थी किचन में। मैं यहाँ पे सारे बर्तन सुबह जो धोई थी ना वो लगाई नहीं थी, तो अभी मैं सारे बर्तनों को लगा लेती हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पे रख दिया है कुकर में चावल बनने के लिए। आज दोपहर में मुझे सोया राइस फ्राई बनाना था, तो चावल बनने के बाद ठंडा होगा तब फिर मैं बनाऊँगी। तो नाश्ता करने करते-करते हम लोगों को 10:30 पौने 11 का टाइम हो चुका था, और उसके बाद फिर थोड़ा देर बाहर बैठी तो 10:30 से 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चावल चढ़ा देती हूँ, जब तक इधर बर्तन वगैरह लगाऊँगी सीटी लग जाएगी, तो फिर ना दोपहर का लंच का भी मैं देख लेती हूँ, तैयारी भी कर ही लेती हूँ। तो सारे बर्तन जो है मैंने लगा दिए हैं, बड़े वाले कढ़ाई वगैरह हैं सारे, वो मैं इस तरफ लगा दूँगी, और चावल ठंडा हो जाएगा तब तक थोड़ा देर मैं धूप में भी बैठ लूँगी। अभी मैंने बिस्तर भी ठीक नहीं किया है। उस समय जब मैं नहा रही थी ना, उस समय तक तो हस्बैंड लोग बिस्तर पे ही थे, तो मैं नहीं ठीक कर पाई थी। सुबह में नहाने से ना यही होता है, सारे काम एक तरफ से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम चाह के भी नहीं कर पाते। तो वही था, हस्बैंड सोए हुए थे, कुहू भी सोई हुई थी, तो मैं ना बस पोछा लगा ली थी झाड़ू करके, और अभी बिस्तर में से उठ गए हैं, कुहू भी उठी हुई है, हस्बैंड भी उठे हुए हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बिस्तर भी ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं धूप में बैठूँगी थोड़ा देर, और फिर जा कर के मैं फिर दोपहर का लंच बनाऊँगी। तो किचन मैंने समेट दिया है, सारे बर्तन वगैरह लगा दिए और बिल्कुल साफ़ कर दिया किचन, वैसे ज़्यादा गंदा था नहीं। तो उसके बाद फिर अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे रूम में, और रूम की हालत ठीक-ठाक है, बाकी बिस्तर की आप लोग खुद ही देख सकते हैं।
10 बजे तक कुहू बिस्तर पे ही रहती है और उसका बिस्तर पे ही खेलना होता है, खाना होता है, सब चीज़ होता है, तो बिस्तर की हालत तो ख़राब रहेगी ही, ख़ास करके जबकि वो बच्चा है। तो यहाँ पे सारा खिलौना वग़ैरह, अपना बैग, कॉपी, पेंसिल, ये सारी चीज़ों को उसने फैला रखा था। हस्बैंड की भी कॉपी किताब और लैपटॉप वग़ैरह सारा कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, तो उन लोग अभी बाहर में हैं। तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं ना बिस्तर को ठीक कर लूँ, उसके बाद मैं भी बाहर जाके थोड़ा देर बैठूँगी। और जब हस्बैंड रहते हैं ना तभी कुहू बाहर में थोड़ा देर मतलब धूप में रहती है, नहीं तो मेरे साथ तो नहीं रह पाती, क्योंकि मुझे खुद ही टाइम नहीं मिलता कि मैं धूप में बैठ के और धूप सेक सकूँ। तो मैं नहीं रहती तो कुहू भी नहीं रहती। कुहू को बाहर रहने के लिए ना कोई साथ में होना चाहिए। और अभी जैसा ठंड का टाइम होता है ना, तो 10 बजे के बाद ही धूप जो है आती है और 10 बजे के बाद से ही हमारा काम भी जो है वो शुरू होता है, तो इस वजह से हो भी नहीं पाता। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर वगैरह सारा कुछ ठीक-ठाक कर लिया है। रूम में अभी झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी रूम साफ़-सुथरा है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना एक इयररिंग, क्योंकि जो कि मैंने लिया है, अभी गई थी ना मैं विशाल, तब पार्क जिस दिन गई थी उसी दिन मैंने लिया था। तो ये मैंने ना वी मार्ट से लिया है। और जो मेरा गोल्ड वाला है ना, वो पीछे से ना जख्म करते जा रहा है, मतलब पीछे से कान में मेरे जख्म होने लगे हैं। तो मैं उसको काफ़ी टाइम से पहन नहीं रही हूँ, उसको मैंने रख दिया है। मेरे कानों में ऐसा बोल सकते हैं कि सूट नहीं कर रहा, तो मैंने उसे रख दिया है। तो कान खाली खाली ठीक नहीं लग रहा था, तो बस एक मैंने सिंपल सा ये लिया है, मतलब मिल ही नहीं रहा था, बहुत हैवी हैवी रहता है यहाँ पे। और ये मुझे छोटा तो मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा मिला है। आप लोग बताइएगा ये कैसा लग रहा है, उसके बाद ना मैं बताऊंगी कि ये कितने का है। आप लोग सुन के खुद ही ना शॉक रह जाओगे, इतना ज़्यादा मतलब ये महंगा है। हमारे यहाँ तो ये कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन ये मैंने कितना का लिया है, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोगों को क्या लग रहा है ये कितने का होगा। तो ये मैंने पहन लिया है, क्योंकि ना मुझे खाली कान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डॉक्टर सूर्य घूम रहा है। ए, तुम्हारा भाई भाग गया। मैं सुई लिए हुए हूँ, उसको नहीं लगा, तुम्हें लगा दूँ? ना ना ना, कुमारी है। कुमारी है। इसको आ ले, ऐसे नहीं बोलो, बोलो इसको लेके आ रहे हैं, ऐसे बोलो। अरे मेरा मरीज कहाँ भाग गया? सुई तैयार है, मैं सुई कहाँ लगाऊंगा? देखो, इसको कहाँ बैठा रही हो? हाँ। देखो, ये सुई में किसको उसका नाम क्या है कुहू? नाम बताओ उसका। आलिया। आया। आया नहीं, आलिया। आया। आलिया। हाँ। यहाँ कौन है? देखो यहाँ माजी है। माजी है? अच्छा, वो भगवान जी है। देखो। ये नहीं, मैं भगवान जी से नहीं टकराऊंगा। भगवान जी बहुत बड़का सूदी देते हैं। अरे ये माजी बहुत क्या हो गया होटल? अरे ये मेरा पेशेंट कहाँ भाग जा रहा है बार बार? देखो यहाँ माजी, ये ठीक है, जा रहा हूँ भगवान। तो यहाँ पे जब से उठ के आए हैं बाहर में हस्बैंड, तब से कुहू का चल रहा है खेल। मतलब जिस दिन भी ये घर पे रहे ना, ये रहने ही नहीं देती, दूसरा कोई काम करने ही नहीं देती। बस इसका दिन भर रहता है कि पापा मेरे साथ खेलो, पापा मेरे साथ खेलो, तो वही इनका चल रहा है। बाहर आके बैठे थे धूप में थोड़ा सा कि धूप सेकेंगे, और इसका था कि नहीं पापा खेलना है साथ में। तो थोड़े बहुत एनिमल्स ले आई है मार्केट से, और मतलब मॉल से, और उसी को मतलब उसी के साथ में लगी रहती है। पापा इसका नाम क्या है, ये क्या है, इस तरह से तो उसका खेल पापा के साथ में चलते रहता है। मैं थोड़ा देर बाहर बैठी और उसके बाद फिर से मैं आ गई थी वापस किचन में। तो मैंने सोयाबीन को पहले ही भिगो दिया था और फिर चावल भी बन ही चुका था, तो चलिए अब मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब जब से मैं इसको बनाना शुरू करी हूँ ना, तब से ये मेरा फ़ेवरेट बन गया है। मतलब महीने में 2 बार या 3 बार तो मैं बना ही लेती हूँ। और इस बार मैं जब मंथली ग्रॉसरी ला रही थी ना, तो मुझे लगा था पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा सोयाबीन, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है लोकल मार्केट में। विशाल में ही थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलती है। तो मुझे लगा था, मैं मना रही थी कि अब भगवान करे बाय वन गेट वन मिल जाए, ताकि मैं 2 खरीद सकूँ, तो मिल भी गया फाइनली। तो यहाँ पर मैं ना इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत बार मैंने इसका रेसिपी शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ में। बाकी आप लोग अगर ट्राई किए हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं आप लोग बताइएगा। मैं बनाती हूँ जो तरीका, थोड़ा-सा वो मतलब मेहनत तो लगता है, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब आप इसके सामने ना पुलाव भी फ़ेल हो जाएगा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। बस इसमें मैं ना मैगी मसाला मिला देती हूँ, जिससे स्वाद इसका बहुत ज़्यादा आ जाता है।
तो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका था, उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नहीं बहुत सारा धनिया। हरा धनिया है तो मतलब अभी तो खाने में स्वाद ही अलग आता है हरा धनिया का ठंड के टाइम में। तो मैंने डाल दिया है और मिला दिया है। टाइम ना खाने का हो ही चुका था तो मैं यहाँ पे निकाल भी ले रही हूँ और खाना खाने के बाद भी अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। और ऐसा नहीं है कि छुट्टियों के दिन ना काम जो है ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। एक काम करो नहीं कि दूसरा काम निकल के आ जाता है। जबकि बच्चे और हस्बैंड दोनों घर पे हो तो ऐसे होता ही है। तो चलिए ये सब तो लगा रहेगा। फ़िलहाल यहाँ पे निकाल लिया है हम लोगों ने दोपहर का लंच और अब चलते हैं लंच करने। आप लोग भी आ जाइए अगर आप लोगों का फ़ेवरेट है ये तो। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इसी तरह से मेरा ब्लॉग देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।